हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका बुक्स एजुकेशन के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। आरबीडी पब्लिकेशन की बुक देख रहे हैं दोस्तों आप, खान सर द्वारा प्रकाशित की गई है। साथियों, इस बुक में 55 सेट दिया है। अभी तक हमने 27 कंप्लीट कर लिया है दोस्तों। 28 नंबर का सेट आज की क्लास में हम लोग करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज की ये ज़बरदस्त क्लास। प्रैक्टिस सेट बचा है दोस्तों, इतना करने के बाद प्रीवियस ईयर उसके बाद करेंगे, डिटेल में करेंगे दोस्तों, मज़ा आएगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। 28। चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं क्लास। क्वेश्चन नंबर 1, भारतीय रेलवे ने किस वर्ष अपनी स्थापना के 150 वर्ष पूरा होने को मनाया? राइट आंसर दोस्तों बी ऑप्शन सही हो जाएगा। यहाँ पे 2002 में रेलवे की स्थापना को 150 वर्ष कंप्लीट हो गए थे। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस किस दिन मनाया जाता है? ऑप्शन ए करेक्ट होगा दोस्तों, 15 मई। तीसरा प्रश्न है, भारतीय रेल बिजली के इंजन बनाती है, कहाँ बनाती हैं? वाराणसी में, पटियाला में, हरनौत में, चित्तरंजन में। ऑप्शन डी सही होगा दोस्तों, चित्तरंजन में। चौथा प्रश्न है, पश्चिम मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? राइट आंसर दोस्तों ए जाएगा जबलपुर में। पांचवा प्रश्न है, मानचित्र पर बनाई गई रेखाएं जो समुद्र से बराबर ऊंचाई वाले स्थानों को मिलाती हैं, क्या कहलाती हैं? क्या कहलाती हैं दोस्तों? कंटूर्स रेखाएं कहलाती हैं। कंटूर्स रेखाएं, जो रेखाएं समुद्र से बराबर ऊंचाई वाले स्थानों को मिलाती हैं। उकाई परियोजना किस नदी पर स्थित है? बताएं, उकाई परियोजना किस नदी पर स्थित है? झेलम, सतलज, रावी, ताप्ती। राइट आंसर दोस्तों ताप्ती नदी यहाँ पे सही हो जाएगा। आठवां प्रश्न है, भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ने वाली नहर कौन सी है? स्वेज नहर है दोस्तों, स्वेज नहर। गौतम बुद्ध से अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? सारनाथ में। 9, विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO का मुख्यालय कहाँ है? जिनेवा में है दोस्तों। डिप्थीरिया रोग कौन सा अंग प्रभावित करता है? डिप्थीरिया रोग से कौन सा अंग प्रभावित होता है दोस्तों? गला। 11 है, श्रीकांत उपन्यास के रचनाकार हैं। ऑप्शन बी जाएगा शरत चंद्र। भारतीय संविधान की धारा 370 निम्नलिखित में से किसे निरूपित करती है? 12 का डी जाएगा दोस्तों, जम्मू एवं कश्मीर राज्य को विशेष दर्जा। 13 है, भारतीय संविधान की किस अनुसूची का संबंध भाषाओं के साथ है? 13 का डी जाएगा दोस्तों, 8वीं अनुसूची। सोडा वाटर बनाने के लिए प्रयोग की जाने वाली गैस कौन सी है? 14 नंबर का सी ऑप्शन जाएगा दोस्तों, यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड। ओके, सोडा वाटर बनाने में प्रयोग की जाने वाली गैस कार्बन डाइऑक्साइड। 15 है, मणिपुर राज्य की राजधानी कहाँ है? मणिपुर राज्य की राजधानी दोस्तों कहाँ है? ऑप्शन नंबर ए जाएगा इम्फाल में। ठीक है, इम्फाल, मणिपुर की राजधानी इम्फाल। 16वां है, भारत में पंचवर्षीय योजना बनाने की जिम्मेदारी किस पर है? बताएं, ABCD क्या होगा राइट आंसर? नीति आयोग। ठीक है दोस्तों, ये योजना आयोग लिखा हुआ है, नीति आयोग। एजरा कप का संबंध किस खेल से है? एजरा कप का संबंध दोस्तों हो जाएगा पोलो से। रेडियो का आविष्कार किसने किया था? 18 का आंसर डी जाएगा दोस्तों, मार्कोनी ने। चंडीगढ़ के रॉक गार्डन के सृजनकर्ता कौन है? 19 का ए जाएगा, नेकचंद। कोलंबिया अंतरिक्षयान स्पेशल, देखिए स्पेस शटल, जिसमें भारतीय मूल की वैज्ञानिक कल्पना चावला की विस्फोट के दौरान मृत्यु हुई, किस देश का था? स्पेस शटल, इसका राइट आंसर दोस्तों डी जाएगा, अमेरिका का। एड्स रोग में अक्षर ए का तात्पर्य क्या है? एक्वायर्ड हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, एक्वायर्ड। 22 है, भारत में स्टॉक एक्सचेंजों का नियमन करने वाली बॉडी कौन सी है? सेबी, SEBI। पीतल किसकी मिश्र धातु है?
सी जाएगा दोस्तों तांबा व जस्ता। कार्बन का शुद्धतम रूप बताना है, 24 का डी जाएगा हीरा। नीले लिटमस को लाल रंग में बदलता है, अम्ल। ठीक है। दूरदृष्टि दोष को किस लेंस के प्रयोग से ठीक किया जा सकता है, उत्तल लेंस। 1 माइक्रोन बराबर कितना होता है, 0.001 mm। कोई साइकिल सवार किसी मोड़ पर घूमता है तो वह भीतर की ओर झुकता है। सामान्यतः कुंजी का प्रयोग दो पुर्जों के बीच डैश गति को रोकने के लिए किया जाता है। तो यहाँ पे क्या होगा दोस्तों, सी ऑप्शन हो जाएगा। सामान्यतः कुंजी को प्रयोग दो पुर्जों के बीच कच्छी गति को रोकने के लिए किया जाता है। ठीक है, कच्छी गति। सोयाबीन का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है, मध्य प्रदेश। पेट्रोलियम पाया जाता है, देखिए सेडिमेंट्री बेसिन में। राष्ट्रीय एकता परिषद की अध्यक्षता कौन करता है, प्रधानमंत्री। महात्मा गांधी के राजनैतिक गुरु के रूप में किसे जाना जाता है, गोपाल कृष्ण गोखले। लाख बख्श के नाम से जाना जाने वाला भारतीय शासक कौन था, इसका राइट आंसर दोस्तों होगा ऑप्शन सी यहाँ पे, कुतुबुद्दीन ऐबक। अगला क्वेश्चन है मौलिक अधिकारों का निलंबन। 33 है, महात्मा गांधी के राजनैतिक गुरु के रूप में जाना जाता है, किसे जाना जाता है दोस्तों, ऑप्शन डी होगा गोपाल कृष्ण गोखले। क्वेश्चन नंबर 34, लाख बख्श के नाम से जाना जाने वाला भारतीय शासक कौन था, ऑप्शन सी हो जाएगा कुतुबुद्दीन ऐबक। 35, मौलिक अधिकारों का निलंबन कौन कर सकता है, 35 का सी जाएगा दोस्तों राष्ट्रपति। किसी राज्य का उच्चतम विधि अधिकारी कौन होता है, 36 का जवाब दोस्तों बी हो जाएगा एडवोकेट जनरल। हितोपदेश के लेखक हैं नारायण पंडित। बुल और बियर किससे संबंधित है, स्टॉक एक्सचेंज से। भारतीय औद्योगिक विकास बैंक की स्थापना कब की गई थी, 39 का सी होगा दोस्तों ऑप्शन सी 1964। रैड किस देश की मुद्रा है, रैड दोस्तों दक्षिण अफ्रीका की मुद्रा है। पहला पृथ्वी सम्मेलन कहाँ हुआ था, आंसर जाएगा दोस्तों सी के साथ डी जेनेरियो, देखिए रियो जी जेनेरियो। ठीक है। विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है, राइट आंसर बी होगा दोस्तों 11 जुलाई को। 43, पाली ग्रंथों में गांव के मुखिया को क्या कहा जाता था, भोजक कहा जाता था दोस्तों। 13वीं शताब्दी में सेना का सर्वोच्च अधिकारी होता था खान। डेल्फ नामक डच नौका ने 1605 ईस्वी में कहाँ लंगर डाला था, राइट आंसर ए होगा दोस्तों मसूलीपट्टनम में। क्वेश्चन नंबर 46, गुप्त वंश के ह्रास के पश्चात उत्तर भारत के बड़े भाग का पुनर्गठन किसने किया, 46 का राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन सी हर्षवर्धन ने। भारत में मुगल वंश का संस्थापक कौन था, राइट आंसर दोस्तों होगा कुतुबुद्दीन ऐबक। 48, निम्नलिखित घटनाओं में कौन सी घटना 1919 में घटी, जलियांवाला बाग हत्याकांड। 1916 में मद्रास में स्वशासन आंदोलन के प्रवर्तक कौन थे, ऑप्शन सी होगा दोस्तों एनी बेसेंट। 50, निम्नलिखित में से किसने 1857 के विद्रोह को कानपुर में नेतृत्व किया था, नाना साहेब ने। इंडियन नेशनल कांग्रेस के संस्थापक कौन थे, एलन ऑक्टेवियन ह्यूम, A.O. ह्यूम। 52 है, कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन 1885 ईस्वी में बम्बई में व्योम चंद बनर्जी की अध्यक्षता में संपन्न हुआ था। उस समय भारत का वायसराय कौन था, लॉर्ड डफरिन था दोस्तों। मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में हुई। उस समय उसके उद्देश्यों में कौन सी बात सम्मिलित नहीं थी,
द्विराष्ट्र सिद्धांत नहीं था, भारत में सांप्रदायिक विभाजन नहीं था, पाकिस्तान की मांग कोई भी नहीं थी। ठीक है दोस्तों, जब स्थापना हुई थी तो संविधान के किस अनुच्छेद में अल्पसंख्यकों के हितों के संरक्षण की व्यवस्था है? 54 का राइट आंसर दोस्तों बी जाएगा, अनुच्छेद 29। संविधान के किन अनुच्छेदों में मौलिक अधिकारों का वर्णन है? 55 का बी जाएगा दोस्तों, 12 से 35। 56 है, निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक है? बताइए। पारा है, ओजोन है, वायु है, अमोनिया है। 56 का डी जाएगा दोस्तों, अमोनिया। पीलिया किस अंग का रोग है? पीलिया दोस्तों लीवर से रिलेटेड है, ठीक है, यकृत का रोग हो जाएगा। देखिए, दो सूची दिया है, फर्स्ट और सेकंड मिलान करना है। अ सुटेबल बॉय स्टीवेंस, बताइए इसका किससे संबंध है? बी से दोस्तों, ठीक है, कल्हड़। देखिए सॉरी यहाँ पे तीसरे से हो जाएगा, ठीक है। फिर से एक बार ध्यान दीजिए, 58 का जो राइट आंसर बी ऑप्शन बन रहा है, देखिए 3, एक सेकेंड, 3, फिर है 1, फिर है 4, फिर है 2, राज तरंगिणी कल्हड़, ठीक है, मिला लिया दोस्तों। चलिए बी वाला ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। वित्त आयोग एक क्या है? संवैधानिक संस्था है। शिक्षा और वन संविधान में किस सूची के अंतर्गत आते हैं? समवर्ती सूची के अंतर्गत आते हैं। उत्तरी ध्रुव पर पहुंचने वाला प्रथम मानव कौन था? रॉबर्ट पियरे। डीजल लोकोमोटिव वर्क्स कहाँ स्थित है? 62 का डी जाएगा दोस्तों, वाराणसी में। यदि किसी निश्चित समय में 4.5% वार्षिक ब्याज की दर से 1200 रुपये का साधारण ब्याज 1800 रुपये के साधारण ब्याज के से 135 रुपये कम है तो समय ज्ञात कीजिए, टाइम बताना है। 63 का आंसर दोस्तों हो जाएगा डी ऑप्शन, ठीक है, 5 वर्ष। एक राशि ब्रजेश और सुरेश में 4:5 के अनुपात में बांटी जाती थी, परंतु 5:6 के अनुपात में बांटी गई। यदि इस प्रकार ब्रजेश को 6 रुपये का लाभ हुआ तो वह राशि कौन सी थी? 64 का ए जाएगा दोस्तों, 594। चलिए आंसर देखते चलिए। एक आयताकार आकृति का क्षेत्रफल 500 वर्ग मीटर है। यदि उसकी लंबाई चौड़ाई से 25% अधिक हो तो इसकी लंबाई कितने मीटर होगी? 65 का बी जाएगा, 25 मीटर। 66 यदि 25 वस्तुओं का क्रय मूल्य 20 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है तो विक्रेता को कितने % लाभ होगा? 66 का बी जाएगा दोस्तों, 25%। एक्स तथा वाई का मध्य समानुपाती कितना होगा? राइट आंसर यहाँ पे ए जाएगा दोस्तों, ठीक है, √xy। 68 का देखिए आंसर पढ़िएगा एक बार, 68 का हो जाएगा आपका बी, टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन है। 69 का हो जाएगा आंसर दोस्तों सी, 12% बढ़ जाएगा। 70 का देखिए आंसर हो जाएगा डी, ठीक है। 71 का आंसर होगा दोस्तों बी, 540। खुद से करिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। एक परीक्षा में 1200 लड़के तथा 900 लड़कियां सम्मिलित हुई, उसमें 80% लड़के 45% लड़कियां उत्तीर्ण हुई, तो अनुत्तीर्ण परीक्षार्थियों का प्रतिशत क्या है? इसका बी जाएगा दोस्तों, 35%। 73 देखिए, 73 का राइट आंसर सी जाएगा, 4:1। 74 का बी जाएगा दोस्तों, 30। 75 का देखिए क्या हो जाएगा, 75 का ए हो जाएगा, 4% लाभ। 76 में दोस्तों राइट आंसर ए जाएगा, 900 रुपया, ठीक है। चलो 77 पे आ जाओ आप लोग। 77 का देखिए आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, 38। करिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हिंदी के क्वेश्चन दोस्तों अब स्टार्ट हैं, ठीक है, इसके बाद इंग्लिश है। 78 से 80, काव्य के डैश में कवि अपने इष्ट देव की स्तुति करता है। इसका राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा, यहाँ पे सही सुटेबल शब्द को फिल करना है, ठीक है। 78 में आपका राइट आंसर बी जाएगा दोस्तों, ठीक है। काव्य के मंगलाचर में
कवि अपने इष्ट देव की स्तुति करता है। 79 किसी भी वाक्य में शब्दों के प्रयोग में बहुत सावधानी बरतनी चाहिए। यहाँ प्रयोग सही हो जाएगा। देखिए, इस समय हमारे देश पर कई प्रकार के अंतर्राष्ट्रीय ऋण है। अतुल, अतुल का बताना है समानार्थी। अतुल का समानार्थी हो जाएगा अद्वितीय। कल्लोल का क्या होगा दोस्तों? कल्लोल का हो जाएगा सी ऑप्शन लहर। 83 देखिए विलोम शब्द यहाँ पे बताना है। वक्र का विलोम क्या होगा? वक्र का दोस्तों सीधा हो जाएगा। ज्येष्ठ, ज्येष्ठ का क्या हो जाएगा? ज्येष्ठ का हो जाएगा कनिष्ठ। सघन, सघन का क्या होगा दोस्तों? सघन का हो जाएगा विघन। 86 87 में देखिए नीचे एक शब्दों में चुनना है। जो डर के बल चलता हो, डरग। अनुचित ढंग से प्राप्त किया गया लाभ, अपलाभ हो जाएगा। 88 से 90 देखिए इंग्लिश के क्वेश्चन है। बोल्ड वाला जो पार्ट है, ठीक है, उसकी जगह ऑप्शन में दिया गया है, उसको हमें एक्सेप्ट करना है। ठीक है, फ्रेज हो सकता है ये। देखिए, दैट इज़ नॉट एक्सेप्टेबल इन स्टैंडर्ड लैंग्वेज, ये अंडरलाइन वाला एक्सेप्टेबल नहीं है, इसकी जगह क्या होगा? देखिए, नाइदर ऑफ द टू कैंडिडेट हु हैड, यहाँ देखिए क्या होगा? डी वाला, एलिजिबल फॉर स्कॉलरशिप। ठीक है, द लैंग्वेज टेस्ट फॉर, देखिए यहाँ पे द, ठीक है, चलिए आगे देखिए, नहीं समझ में आ रहा होगा तो। आई वुड हैव गिवन हिम द नोट्स इफ, देखिए यहाँ पे इफ के बाद हो जाएगा ही हैड कम, हो जाएगा हैड कम टू माई yesterday। 93 वी हैव नो ऑब्जेक्शन डैश द सेमिनार इन चंडीगढ़, इसका हो जाएगा टू अटेंडिंग द सेमिनार। वी हैव नो ऑब्जेक्शन टू अटेंडिंग द सेमिनार इन चंडीगढ़। मीनिंग बताना है दोस्तों। क्या लिखा है? कॉन्फिस्केटेड का, इसका मीनिंग होगा दोस्तों डी ऑप्शन, सीज्ड हो जाएगा। अगला है देखिए कुलपेबल। इफ वन एड्स एंड एबेट्स अ क्रिमिनल ही इज आल्सो कंसीडर्ड कुलपेबल, इसका हो जाएगा दोस्तों ए ऑप्शन, ब्लेम वर्थी। टू रिटार्ड द ग्रोथ ऑफ ऑर्नामेंटल ट्रीज सम केमिकल्स आर यूज्ड, रिटार्ड का क्या होगा मीनिंग? स्टंट होगा दोस्तों। ठीक है, एडीएम बताना है यहाँ पे, मोस्ट सुटेबल बताना है। अबाउट 75% पीपल्स इन दिस कंट्री आर सो पुअर दैट दे लिव फ्रॉम हैंड टू माउथ। अंग्रेजों के खिलाफ भारत छोड़ो आंदोलन महात्मा गांधी ने कब चलाया? 1942 में। तृतीय पानीपत युद्ध में मराठे डैश से पराजित हुए, अफगान से पराजित हुए। बुद्ध का जन्म हुआ था, ए में जाएगा दोस्तों लुम्बिनी में। ठीक है, थोड़ा स्पीड में किया है दोस्तों क्वेश्चन आंसर। ठीक है, चलिए क्लास का एंड करेंगे दोस्तों। पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, पीडीएफ आपको वहाँ पर प्रोवाइड कर दिया जाएगा। ओके दोस्तों, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम, नमस्कार। क्लास शुरू करने से पहले एक महत्वपूर्ण सूचना है आपके लिए। चाक्षु पब्लिकेशन की दोस्तों बिहार पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा 2025 के लिए स्टडी गाइड और दोस्तों प्रैक्टिस सेट मार्केट में आ चुकी है। प्रैक्टिस सेट में दोस्तों 9 प्रीवियस एग्ज़ाम के पेपर हैं लेटेस्ट और 20 प्रैक्टिस सेट दिए गए हैं, आप देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पे। और ये स्टडी गाइड दोस्तों लेटेस्ट सिलेबस पैटर्न पर आधारित है। टॉपिक वाइज दोस्तों एक एक पार्ट का पूरा सिलेबस दिया हुआ है और यहाँ पे 3000 MCQ क्वेश्चन भी दिया है दोस्तों चैप्टर वाइज। डिस्क्रिप्शन में लिंक है दोस्तों, आप बाई कर सकते हैं। लोकल मार्केट में भी आप आसपास अपने खरीद सकते हैं ऑफलाइन। तो चलिए शुरू करते हैं क्लास।